नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। बीती शाम भाजपा द्वारा जनता के मताधिकार की चोरी कर सत्ता हासिल करने के विरोध में आज वर्सोवा तालुका के वार्ड क्रमांक 61 में कांग्रेस की ओर से सिग्नेचर कैंपेन आयोजित किया गया। इस अभियान का नेतृत्व ऑल इंडिया कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष एवं कर्नाटक इंचार्ज फरहान आजमी ने किया, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन वर्सोवा विधानसभा वार्ड क्रमांक 61 के युवा कांग्रेस अध्यक्ष तौहीद फारूकी ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। दोस्तों, मैं समीर शेख टीवी 24 न्यूज से आपके साथ मौजूद है। यहाँ पर ये वर्सोवा तालुका 164 वार्ड नंबर 61 में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन रखा गया है, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नारा बुलंद हुआ है और उसके खिलाफ यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन बड़ी मात्रा में यहाँ पे आप मेरे पीछे लोग देख सकते हैं। बहुत से कांग्रेसी भी है और स्थानिक लोग भी मौजूद है। सभी लोगों ने मिलकर वोट चोर और गद्दी छोड़ के खिलाफ यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन को अंजाम दिया है। तो यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, तो आइए हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। आज हमने वर्सोवा असेंबली में 164 में मैं तालुका अध्यक्ष अल्तमश कुरैशी और फरहान भाई के नेतृत्व में हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का। और हमारे साथ देख सकते हैं माइनॉरिटी, बेसिक, यूथ कांग्रेस, सारों ने यहाँ पे सारे कार्यकर्ता है, सारे पदाधिकारी है। जो हमने ये कैंपेन रखा है, हर वार्ड में हम रखेंगे और हर घर में जाएंगे और जरूरत पड़ेगी हम सड़कों पे भी आएंगे, क्योंकि हमारा ये है कि जो वोट चोरी हो रहे, जो वोटिंग में से लोगों के नाम कटाए जा रहे, उस पर हम ये सब काम करेंगे। और हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष है, वार्ड प्रेसिडेंट है तौहीद फारूकी, इनके उसमें ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमारे साथ माइनॉरिटी के सलमान भी है। तो हम ये काम जारी रखेंगे, हर वार्ड में होगा अब ये काम। मैं तौहीद फारूकी 61 का प्रेसिडेंट, ये फरहान भाई की टीम की तरफ से किया है। ये वोट चोर गद्दी चोर का कैंपेन किया गया है, उसके लिए हम हर जगह करेंगे ऐसा वोट चोर गद्दी चोर। मेरा सवाल है कि सिग्नेचर कैंपेन करने से कितना फर्क पड़ेगा सरकार के ऊपर? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। गद्दी चोरी से हम जगह और जगह कर रहे हैं, ये राहुल गांधी जी की तरफ से जहाँ जहाँ है, और बहुत पब्लिक लोग को फर्क पड़ रहा है इसके चक्कर में। गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। और जो हमारे तौहीद ने रखा हुआ है, हमारे फरहान आजमी के नेतृत्व से रखा हुआ है वोट चोर गद्दी छोड़ का, ये काफी हमारी पूरी कोशिश है कि इससे ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़े और पड़ेगा। क्योंकि जो जिन लोगों का हक ही है, किसी और का नाम हटा के तुमने किसी और का नाम डाल दिया वोटिंग के जगह, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और उम्मीद रहेगी कि हम और भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और जोरों से करने की कोशिश करेंगे, घर घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हमारा वोट चोरी हुआ है। तो आप सबको भी मालूम होना चाहिए ये चीजें। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, उनको जोड़ने के लिए आप कितना मतलब संघर्ष करेंगे? हमें जो ये आपने बहुत सही बात बोली, जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए, अभी ये तो हम लोगों ने बोला तो बहुत ही छोटा सा है अभी ये, लेकिन हम ये आपने बहुत सही हमको भी बताया कि हमें ये तो बहुत बड़ी चीज होगी कि हमको घर घर जाके उनको बताने की जरूरत है। और ये हम बहुत जल्दी ही इस चीज के लिए भी आगे बढ़ेंगे कि हम घर घर जाके जो घरेलू महिलाएं हैं, जिनको इस चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको बताना बहुत जरूरी है कि हमारे हिस्से का चीज, आपका जो हक है, किसी और को और वो अपने लोगों को रख के चोरी करने वाली काम जो कर रहे हैं सरकार, ये बहुत गलत है। और आगे के लिए वो सतर्क रहे, इस चीजों पे, अपनी चीजों पे ध्यान दे कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में। वो तो बस ठीक है, जो उनके परिवार ने बोल दिया, उनके हस्बैंड ने बोल दिया, वो कर देते हैं। तो ये हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम महिला टीम या जो भी हमारे यूथ के लोग हैं, हमारे ये तौसीब है, जो भी है, सब लोग मिलके ये चीजें करने की कोशिश करेंगे। आज के तारीख में अभी से तो नहीं हो रहा है ये वोट चोरी का, ये काफी सालों से हो रहा है। हम तो पहले से देखते आए हैं, तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात है जो राहुल जी ने इस चीज को बाहर निकाला। और ये हम लोगों को भी वहां तक पहुंचाना चाहिए कि ये वोट चोरी कब से चल रही है। और ये जितना हो सके उतना, ये यहाँ से नहीं, सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर कैंप लेकर नहीं, हमको घर घर तक पहुंचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसके लिए हम सबको बाहर निकाल के ये रैली लेना चाहिए,
सब कुछ करना चाहिए। आंदोलन तो बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़े पैमाने पे होना चाहिए, ये छोटे मोटे नहीं, ये सब हम लोग करेंगे। यहाँ पे सारे लोगों को नीचे उतर के करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये सारी जो चोरी हो रही है तो ये ईवीएम मशीन के द्वारा की जा रही है या किसी और भी इसमें कोई इन्वॉल्व है? ये बैलेट पेपर था तभी भी होता था, जिसकी सरकार होती है वैसा नहीं है, पर ये बीजेपी का तो ज्यादा करके जोर चल रहा है। बोले जाए तो गुंडागर्दी ज्यादा, और जहाँ पे जो नेता बोलने की कोशिश करेगा उसको दबाओ, ईडी के द्वारा दबाओ या किसी और के द्वारा दबाने का काम चल रहा है। बीएमसी में पहला प्रोग्राम रखा वोट चोरी का, तोहिद फारूकी। मैं वोट चोरी पे आता हूँ। राहुल जी ने जो वोट चोरी का खुलासा किया है, आप बताओ एक फ्लैट के पर कितने वोट होना चाहिए? एक वोट होना चाहिए। एक वोट पे एक घर पे 365 साल के 365 होते हैं, एक फ्लैट में 365 उन्होंने वोटर बनाए हैं एक एक घर में, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 25। तो हम तो सोच रहे थे कि ये बीजेपी आ कैसे रही है, ईसीआई की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? तो मैंने सोचा, हम लोग पहले सोच रहे थे कि कांग्रेस इतना कदम पे कदम काम कर रही है, हर चीज दौर कर रही है, मोर्चा ले रही है, धरना ले रही है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा ये वो कितना कुछ लिखा है, तो उसमें असर पड़ क्यों नहीं? आप मालूम पड़ा कि कमीशन ये पढ़ के है, उनके साथ में लग के वोट चोरी कर रहे हैं, तो कहाँ से जीतेंगे हम? अभी हम बूथ के पर तौफीक को लेके, मैं भी यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष जय गुप्ता, मैं भी यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं तौफीक को लेके यहाँ के बूथ जितने बूथ है उस बूथ के ऊपर एक एक घर में यादी लेके किसका नाम कटा है, किसका नाम नहीं कटा है, हर घर में हम जाएंगे और उसको देखेंगे किसका नाम कटा है, वो मर गया है, वो नाम सही में कटे हैं कि नहीं, डिलीट हुए कि नहीं डिलीट हुए, वो सब चेक करेंगे। चेक करने के बाद और जो उनका बोगस नाम आया है, अभी मेरे को सुनने में आया है ये इधर 61 में कम से कम 4,000 और बोगस डाले। इसकी हमको अभी मैंने इलेक्शन का जो है मेन सीनियर उनको बोल के मैंने यादी पूरी मंगाया है, और हम तो पूरे हम इस ब्लॉक में रहते हैं, हमको पूरा पता है कौन सी यादी में कितना है। पहले भी हमारे पास जूनी भी यादी है और अभी नई यादी आ जाएगी, उस यादी से हम मिलाएंगे, एक एक घर जाएंगे, हमारी पूरी टीम जाएगी, उस घर में कितने मेंबर है, इस मेंबर है इधर है या गांव में है, वो उधर रिकॉर्ड करेंगे, का मोबाइल नंबर ये लेके पूरा कंफर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि गए और वेरीफाई कर दिया हो गया करके, ऐसा नहीं। ऊपर छान मन का जो उन्होंने फोकस वोट 4,000 डाला है, हमें सुनने में ऐसा आया है, उसको पूरा हम तलाश करेंगे क्योंकि उनका 4,000 वोट तो ऐसे ही हो गया, तो इसके ऊपर तलाश करके हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे। नमस्कार, मैं संतोष यादव, वर्सोवा विधानसभा जिला उपाध्यक्ष। जैसे कि आप जानते ही हमारे राहुल जी ने बीजेपी की सरकार जो हिसाब से बनी है उसका खुलासा कर दिए है, तो इसीलिए हमारे विधानसभा में मतलब हर स्टेट में अभी ये खुलासा किया जा रहा है, घर घर जाके बताया जा रहा है, जगह पे कैंपेनिंग चालू है। जो आज हमारे फरहान आजमी जी है उनके थ्रू ये कैंपेनिंग चल रही है हर वार्ड में, हर ब्लॉक में। तो ये पैदाइशी चोर है बीजेपी, कोई आज के नया बात नहीं है। इन्होंने जब भी सरकार बनाई है चोरी करके ही बनाई है, चोरी से ही बनाई है। तो हमारा एक ही काम है अभी कि इनकी जो भी चोरी पकड़ी जा रही है उसे घर घर जाके बताया जाए और इनके खिलाफ मुहिम चालू की जाए। और फरहान में हमारे लिए जो भी कर रहे हैं और आगे भी जो भी प्रोग्राम राहुल जी के थ्रू आएगा उसे फरहान भाई यहाँ पर हर जगह, हर जिले, हर वार्ड में कराएंगे। हम यही चाहते हैं कि सभी लोग इनके साथ जुड़े और सब इनका साथ दें। हाँ, जैसे कि हमारे बीच में तोहिद भाई फारूकी 61 के अध्यक्ष है और संतोष भाई हमारे वर्सोवा के अध्यक्ष है। और आज हमने जो प्रोग्राम रखा है कैंपिंग का और अपना सिग्नेचर कैंपिंग का, और राहुल गांधी के नेतृत्व में, फरहान भाई आजमी के नेतृत्व में, वोट चोरी का गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी किस हद तक गुजर गई है कि उनने आज संविधान पे हमला किया है। उनके लोगों ने आज बिहार का वही चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन पे जूता फेंक कर उनका अपमान किया है। तो ये अपमान संविधान का है और ये अपना अपमान हम सहेंगे नहीं और इनका हम जवाब देंगे। और आपकी सरकार बन सकती है तो आज के युवा आपकी सरकार हिला भी सकते हैं। युवा आजकल इतना कमजोर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और फोर गद्दी छोड़, यही कहना है हमारा। धन्यवाद। आज वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो प्रोग्राम है यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में फरहान आजमी साहब की टीम के साथ, आज यूथ कांग्रेस ने वर्सोवा विधानसभा में एक नई लहर को आगाज किया है। बताया नौजवानों ने कि हम किसी भी सरकार से डरते नहीं है, हम राहुल गांधी की टीम के मेंबर हैं, फरहान आजमी साहब के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग वर्सोवा में ये बता रहे हैं कि वर्सोवा की जनता की जो लड़ाई है वोट छोड़ गद्दी छोड़, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के नौजवानों में आप देखिए कितना उत्साह है।
जनता के लिए, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है। जो कोई सरकार अगर कुछ चोरी करती है तो उसके लिए ही हमेशा 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 आप देखिए यूथ ने ही पहले आगाज किया है। और यूथ का मैसेज जो है, आज ये देश नौजवानों का देश है। ये स्टेट में परसेंटेज वोटर और यूथ है, और यूथ ने ही ये संघर्ष अब छेड़ दिया है। इसको रोड से लेके जेल तक यूथ कांग्रेस तैयार है। सरकार चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, आम जनता तक ये बात पहुंचा के रहेगी यूथ कांग्रेस कि किस तरह से वोट की चोरी हुई और महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा हुआ। मेरा नाम वसीम कुरैशी है, मैं वर्सोवा तालुका अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। फरहान आजमी की टीम से हम जुड़े हुए हैं, हम साथ में काम करते हैं। फरहान आजमी जी के लीडरशिप में हम काम करते हैं। जैसे कि आज आपको यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ सिग्नेचर कैंपेन रखा है। सिग्नेचर कैंपेन जो एक जो मुहिम है, हमारे जो लीडर है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने मुहिम शुरू की है। जो हमारे देश में आज गलत काम हो रहे हैं, वोट चोरी किया जा रहा है, तानाशाही जो हमारे देश में चल रही है, वो सबके वोटों को अधिकार को छीन के और अपने पर्सनल वोट डलवा के और लोगों के वो सत्ता बनाई जा रही है। तो आज उसी चीज का हम विरोध करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्वक जमा हुए हैं और हमने यहाँ सब सिग्नेचर कैंपेन किया है। हमारा शांतिपूर्वक हमने प्रदर्शन किया है। जैसे कि आप महाराष्ट्र में जो वोट चोरी हुई, वोट चोरी करके जो सरकार बनाई गई, हम उसके खिलाफ हम विरोध करते हैं और हम राहुल जी को पूरा सपोर्ट करते हैं। हम हमारे वर्सोवा तालुका में हर जगह ये मुहिम हम फैलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारे आने वाले वक्तों में ये वोट चोरी दोबारा ना हो और जो जनता जिसे ईमानदारी से चुने वही चुन के आवे और वो इंसान अपना ईमानदारी से काम करे जनता के लिए। तो जो सिग्नेचर कैंपेन रखा गया है वोट चोरी के खिलाफ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, ये लोग साइन कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, ताकि समाज में पता चले ये बात। आज मुझे 75 मेरी एज है और मैं 70 साल से दिखता हूँ। जब मैं 10 साल का तब से दिखते आ रहा हूँ कि हमारे देश में जब महात्मा गांधी से देश जब चालू हुआ, प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े कम से कम 20-25 प्राइम मिनिस्टर लोग आ गए, इतने अच्छे अच्छे आए, लेकिन इतना गंदा प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं आया हमारे देश में, समझा ना। कि इसने जिसने गाली खाया है, मैं समझता किसी ने नहीं खाया, ना नेहरू ने खाया, ना गांधी ने खाया, ना वो तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी ने खाया, या तुम्हारे लाल बहादुर शास्त्री, किसी ने नहीं खाया, ना इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। ये जो राजीव गांधी जो है ना, ये गांधी परिवार है। ये 70 साल से हम लोग जो रहते हैं ना इस देश में, आज जो देश खूबसूरत बना हुआ है, ये सब राजीव गांधी की देन है। आज ये ब्रिज बन गया, ये बन गया, टावर बन गए, ये सब बहुत पहले का प्लान था। ये तो बनते चले गए, ठीक है, 15 साल कोई राज करेगा, 15 साल में वैसे ये भी रहते हुए राजीव गांधी को भी टावर बनने वाला था, ब्रिज बनने वाला था, समझे ना। ऐसा नहीं कोई नई चीज आ गई है। इसके अंदर जो जितने लोगों ने बेईमानी किया, चीटिंग किया है ना, वो बहुत खतरनाक किया, हमारे देश के लिए घातक है। और इस देश के अंदर जितनी लड़कियों का रेप हुआ, जितनी दादागिरी गुंडागर्दी हुई है, पुलवामा हमला, ये हमला, वो हमला, अरे कितने हमले। आपको क्या लगता है कि सरकारी सब करवा रही है? हाँ बिल्कुल, वही करवा, और कौन करवाएगा। सब शुरू से लोगों को सोचना चाहिए। गुजरा कांड किसने करवाया, 92 हिंदू फसाद किसने करवाया, ये सब समाज में सबको मालूम है। 92 में जो राइट्स हुआ था, ये किसने करवाया? करवाने वाले कौन है? जो हमारे देश के अंदर कुछ लोग, जिसको अंदर देश में आना है, घुसना है, वही करवाएगा ना। क्योंकि उसको घुसना है कि हम किसी की बुराई करना है, इनकी बुराई करना है, तो मुझे जीतना है तो मैं इसकी बुराई करूंगा ना। तो ये लोग बुराई करके आगे 15 साल सवाल है। अभी जो इलेक्शन होने वाले महानगर पालिका के, तो आपको क्या लगता है कि मशीन से होनी चाहिए या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से होना चाहिए, ताकि सच्चाई, इनकी सच्चाई तो पहले 70 साल से देखते आ रहे हम लोग। इनकी सच्चाई 70 साल से, लेकिन इनकी झूठाई 15 साल में दिख गई, 10 साल में दिख गई, 15 साल सॉरी 10 साल में इनकी सच्चाई दिख गई है कि 10 साल से जितने इलेक्शन इन लोग ने 5 साल के बाद इन लोग ने वोटिंग करवाए, तो ये जीत के आए, सिर्फ चोरी चमारे से जीते। 5 साल में पब्लिक पहचान दी थी इनको, ये क्या चीज है ये लोग, समझे ना। अरे यहाँ पे राज, महाराज साहब ठाकरे का भी राज चलता है यहाँ पे हमारे देश में। हमारे यहाँ पे महाराज साहब ठाकरे का टाइम कभी ऐसे गंदगी नहीं फैली। यहाँ तक कि राज ठाकरे साहब, लोग इनको इतना गुंडा कर दी, ये वो बोलते हैं, कभी राज ठाकरे ने भी ऐसा नहीं किया हमारे देश के अंदर जो इन लोगों ने किया, ये पार्टी ने किया, जो आज समाज में चल रहा लगता है कि अभी सत्ता बदल सकती है? बिल्कुल बदलना चाहिए, पब्लिक के हाथ में, ये पब्लिक को बदलना चाहिए। ये पब्लिक ने नहीं बदला तो समझ लो कि हमारा देश किस मोड़ पे जाएगा, कौन से रास्ते पे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे मालूम है। अगर ये पार्टी ये बहुत डर लगता है, क्यों इन्होंने अभी है ना, अरे जो आदमी इनको मरवा सकता है, क्या ना, हाँ, तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो बस
इन्हीं को लाओ, जिससे 70 साल अच्छा चला, शांति से लोग जिए। पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको भी वोट देना है सोच समझ के देना, बैलेट पेपर से वोट हो, चोरी चमारी ना हो, बस। और मैं तो बोलता हूँ इनको ही वोट दो। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के विभिन्न विभागों और सेल से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानिक नागरिक मौजूद रहे। सभी ने हस्ताक्षर कर भाजपा की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और लोकतंत्र की मजबूती के लिए एकजुटता का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।